अगर जिसको आपने देश का राजा बनाया मोदी को, तो आपके एक वोट से मोदी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। उसी दौरान उन्होंने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया कि आपका एक वोट के वैल्यू के बारे में उन्होंने समझाया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 लाख करोड़ के तिजोरी का मालिक है। आप ये पूरा वीडियो देखिए। उन्होंने नीतीश कुमार जी के बारे में बताया कि एक बिहार का मुख्यमंत्री 2.5 लाख करोड़ के तिजोरी का मालिक होता है। तो पूरा वीडियो देखिए, क्या बताया है उन्होंने इस पूरे वीडियो में। पूरा वीडियो हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और एक बात और उन्होंने मतलब कि बताया कि पूरे बिहार में जो 5 किलो अनाज जो होता है, हम लोग 5 किलो अनाज के लालच में वोट देते हैं और किस प्रकार सबसे पहले तो 5 किलो मिलता नहीं है, 4 किलो अनाज मिलता है और 4 किलो अनाज के बदले हम जाकर वोट देते हैं, 500 रुपया के बदले जाकर वोट दे देते हैं, जिसका कि नतीजा होता है कि अच्छे लोग सरकार में आते नहीं है और हमारा विकास होता नहीं है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम आपको मछली मारना सिखाने आए। अभी 15-20 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे। अगर आपके समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता जरूर खुल जाएगा। अब जिसको जिसको ये समझना है उसको 20 मिनट आपस में बात नहीं करना है। 20 मिनट हम आपसे खाली 4 को सवाल पूछेंगे, भाषण नहीं देते। 4 सवाल आपसे पूछेंगे, आप उसका हाँ या ना में जवाब दीजिए और आपको अभी पता चलेगा कि आपकी गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। लोग यहाँ कहता है कि नेता सब चोर है इसलिए हम लोग का हालत खराब है। कोई लालू जी को दोष दे रहा है, कोई नीतीश जी को गरिया रहा है, कोई भाजपा को दोषी मानता है, कोई कांग्रेस की शिकायत करता है। हम आपको अभी बताएंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपकी बदहाली का दोषी कौन है। और उससे भी महत्वपूर्ण आपको मंत्र एक सिखाएंगे, उस मंत्र को सीख लीजिए और जाकर वोट जिसको मन है उसको दीजिए। आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। तो जितना आदमी को सीखना है, सब आदमी अब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होइए। आपको अभी दिखेगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है, बदहाली का कारण क्या है। सबको अपने अपने जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है जोर से जब हम सवाल पूछेंगे। जितने लोग आप यहाँ आए हैं सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुंह खोल के जोर से बोलिए, सुनाई देना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, हाथ उठाइए और जोर से बोलिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, आपस में बात मत कीजिए। बात कीजिएगा, बात कीजिएगा, चले जाइए बाहर। हम आपसे वोट नहीं मांगने आए हैं। हाँ आए हैं, शांति सुनिए, नहीं सुनना है घर जाइए। आपने कहा कि भैया यहाँ पर और कुछ हो चाहे नहीं, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। हमने आपको नहीं बताया, आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब है या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा कि न भैया पढ़ने का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है, क्योंकि आपको मालूम है
आपका बच्चा अगर अच्छा पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो उसका जीवन सुधर जाएगा। इसके लिए किसी नेता प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। तो अब आप देखिए आपके बदहाली बर्बादी का कारण। सब आदमी जो लोग यहाँ आए हैं, जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा देखिए, अभी कितना जोर से हल्ला मचाए थे, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए। और जीवन में कभी आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। नेताजी के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए आपने कभी वोट नहीं दिया और आप नेता को गरिया रहे। अब कोई खड़ा होके कहेगा, हे भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हमको ये मिल जाएगा? हम लोग तो जिस काम के लिए वोट देते हैं कोई नेता कामें नहीं करता है, सारा नेता यहाँ चोर है। तो हम अभी आपको दिखाते हैं, आंख के सामने आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी हाथ उठाकर जोर से बोलेगा, आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर जोर से बोलिए, हाँ कि ना। अरे किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? सोच के बोलिए जोर से, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए पूरा गांव बोला है, अब पीछे हटने का बात नहीं है। आप लोग बोले कि जिस नेता को भी हम लोग वोट दिए आज तक किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। तो हम अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाएंगे, आपको दिखेगा कि आपने किसको वोट दिया और आपके बच्चों को कैसे रोजगार पढ़ाई मिलेगा। अगर सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलना है, दोबारा नहीं बोलेंगे। सही बात बोले तो हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा चाहे कुछ भी हो, अयोध्या में पहले रामलला का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल कॉलेज फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लालू जी को वोट दिए सामाजिक न्याय के लिए। लोग कहता है कि लालू जी के राज में चाहे जितना भी खराब हो, नौकरी मिले न मिले, रोजगार मिले न मिले, सड़क बिजली हो न हो, लालू जी ने हम लोग को आवाज दिया है। तो आप बताइए, लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ों को आवाज मिली है कि नहीं मिली है? जोर से बोलिए, मिला है कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने, कई लोगों ने कहा भाई हम तो नीतीश कुमार को वोट देंगे बिहार में सड़क बिजली सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में सड़क बिजली नहीं था, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000,
घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? जोर से बोलिए, आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है कुछ भी हो जाए अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके बच्चों के लिए कोई पढ़ाई रोजगार का बात करे या ना करे, बिहार में जाति का बात और जाति का जनगणना घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री लग रही है और पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत से भी लड़के जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? अभी तो आप चिल्ला कर कहे कि ए भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ भैया नजवा मिलवे किया है, मंदिर बन ही गया, रोड सड़क ठीके हो गया, बिजली आ गई, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। मेरे भाई बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज पढ़ाई कहां से होगा? बिहार में आदमी कह रहा है कि हम ठीक हैं, नेताजी लोग हम लोग के बर्बादी का कारण है। हम अभी आपको दिखाते हैं कि आपके और आपके बच्चों के बर्बादी का जिम्मेवार कौन है। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए और अभी आपको दिखेगा कि आपके बच्चों के बर्बादी का कारण कौन है। जरा हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जिसको जिसको है जरा उठाइए तो हाथ, जोर से बोलिए, है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा है, कह रहा है आपने कहा कि हमको भैया हमारे बच्चों की चिंता है। हम आपको कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम पैदल आए हैं अभी आपके गांव में, 10 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे। रास्ता में अगर आपका 100 को बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अगर 100 को बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से अभी शाम हो गया, किसी भी गांव में किसी का बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। सारे बच्चे या तो स्कूल गया नहीं, और अगर गया तो खिचड़ी खा के दिन भर रोड पर घूरा पर मैदान में दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, नेताजी का बच्चा नहीं है। अभी हाथ उठाए कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं, वही नेता कल आएगा चुनाव में तो जितना लोग हाथ उठाए थे, इसमें ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर जाकर उसी नेता का बटन दबाइएगा और यहाँ कहते हैं बच्चे का चिंता है। मेरे भाई, अगर अपने बच्चों की चिंता नहीं है आपको, तो आपका और आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। यहाँ 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, हे भैया अनाज नहीं है, नाली गली नहीं है, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, खाने को ठिकाना नहीं। अब फिर वोट होगा
तो फिर जाकर उसी नेता को उसी जाति के नाम पर जाकर बटन दबाओगे और कह रहे हैं कि हमको नेता ठग रहा है। अगर नेता ठगता, एक बार ठगता, दूसरा बार आप जग जाते, 2 बार नेता ठगता, तीसरा बार आप जग जाते। आप 50 वर्ष से ठगाइए रहे हैं। इतना पूर्वक आप भी नहीं है, आप इतने बेवकूफ आप भी नहीं हैं। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, आपको 4 किलो अनाज चाहिए। आपको यहाँ फैक्ट्री नहीं चाहिए, अयोध्या में मंदिर चाहिए। आपको अपना जाति चाहिए, आपको यहाँ बिजली सड़क चाहिए। आपको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार नहीं चाहिए। हम नहीं कहे हैं, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में कभी पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। तो यही बताने आए, वोट नहीं मांगते हैं। जो जिसके लिए वोट दिए वो मिला, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए तो अनाज मिला, बिजली के लिए वोट दिए बिजली आ गया, सिलेंडर के लिए वोट दिए सिलेंडर मिल गया, अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिए तो मंदिर बन गया, गुजरात में विकास के लिए फैक्ट्री के लिए वोट दिए तो गुजरात में विकास फैक्ट्री हो रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। वोट आप चाहे जिसको दीजिए, लालू जी को दीजिए कि नीतीश को दीजिए कि मोदी को दीजिए, याद रखिए जिस चीज के लिए भी आप वोट देंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको सुधरना तो है नहीं। यहाँ आप चल के आए हैं, अपना दुर्दशा देखिए। आप यहाँ अंधेरे में चल के आए हैं ये देखने के लिए कि कौन आदमी है जो 2 बरस से घर परिवार छोड़ के पैदल चल के आया है। आप किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार से आपका जवान लड़का, आपका पति, आपका भाई, बेटा, देवर, भतीजा आपको छोड़कर घर परिवार छोड़ के मजदूरी करने नहीं गया है। जो लड़के मजदूरी करने गए हैं वो जहां गया है छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, वहां 10 घंटा 12 घंटा अपना हार गला रहा है, पेट काटता है कि घर 6000 8000 भेजेंगे तो हमारा परिवार जिएगा, खाएगा बाल बच्चा। और आपसे पूछिए कि वोट काहे दिए थे तो आदमी कहता है गौवा में सब गांव में दे रहा था तो हम भी दे दिए। वाह रे भाई वाह। आपके घर का लड़का, आपका पति, आपका बेटा, साल भर आप उसका मुंह नहीं देखते। कोई छठ में घरे आया तो 10 दिन के लिए उसका मुंह देखिएगा। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है 6000 रुपया के लिए। और जिस दिन आपको राजा बनाना है उस दिन आपको अपने पति का, अपने बच्चे का चेहरा नहीं दिखता है। उस दिन आपको 500 रुपया दिखता है, मुर्गा भात दिखता है, अपना जात दिखता है। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू दिखते हैं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए। अब आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, तो आपको अभी एक मंत्र सिखाएंगे। एक मंत्र सिखाएंगे, उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है जाकर वोट दीजिए। अगर सीख लीजिएगा तो वोट जिसको भी दीजिए आपके बच्चों का भला होगा, उसको पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए। अपने जात वाले को देना चाहते हैं उसी को दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताने के लिए वोट दीजिए, कोई कहेगा मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा नाली गली बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कहेगा 4 किलो अनाज दे रहे इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को राजा बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक लाइन का मंत्र सिखा रहे। अगली बार वोट चाहे जिसको दो, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो।
नेताजी के बच्चा के लिए नहीं, बिहार के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 4 किलो अनाज के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। लोग कहता है बच्चा को वोट देने से क्या होगा, अभी आपको दिखाते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट के ताकत से देश के राजा हो गए। आप लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिए तो भाई चराने वाले लालू जी सामान्य परिवार के 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। गजब बेइज्जती है। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य के साधारण परिवार के लड़के नीतीश कुमार 18 साल से आपके राजा हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? एक बार जीवन में हमारा बात मानिए, अगर अपने बच्चे का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा तो आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन अपने बच्चा के लिए देना पड़ेगा। नेताजी के बच्चे के लिए दीजिएगा तो बात नहीं बनेगा। और दूसरा बात, वोट जिसको भी दीजिए, वोट का कीमत पूरा लीजिए। आप 500 में अपना वोट बेच रहे, आप तो वोट बेचना है बेचिए, अपने जात वाले को देना है उसी को दीजिए, लेकिन वोट का कीमत लीजिए। आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को भी बेचते हो तो 50 रुपया उससे लेते हैं। अगर आप कोई सौदा बेचते हैं, साड़ी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, अपने जात वाले को भी बेचते हो, उससे भी उसका पैसा लेते हो। लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दे रहे हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपको पता नहीं है कि आपके वोट का कीमत कितना है, कितना मांगे वोट के लिए। तो हम आपको आपके वोट का कीमत बता देते हैं। अगली बार जिसको देना होगा उससे सौदा खरा कर लीजिएगा। जो आप एक वोट देते हैं, एक वोट देकर जिसको आपने देश का राजा बनाया मोदी को, तो आपके एक वोट से मोदी 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी के मालिक हैं। कितना? 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है आपका वोट। एक वोट देकर जिसको आप बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी उस मालिक है। और आप इतना बड़ा तिजोरी का चाबी 4 किलो अनाजे पर बेच दिए। इतना बड़ा तिजोरी का चाबी नाली गली पर दे दिए। तो आप हमको बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो आपका और आपके बच्चों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? अरे 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचोगे तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो मोदी को बेचोगे चाहे लालू को बेचो, नीतीश को बेचो कि प्रशांत किशोर को बेचो, अपने जात वाले को बेचो कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बेचो, अगर 100 का चीज 1 में बेचोगे तो आपका नुकसान होगा ही होगा। और जो खरीदेगा उसका लड़का राज करेगा। और आप अपना सौदा कम में बेच रहे हैं तो आपका लड़का रोड पर घूमेगा, उसके शरीर पर कपड़ा, देह में चप्पल नहीं नसीब होगा। यही बात बताने आए। अब आपको अगर समझ में आए तो जगिए। लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं। अभी लोग आपको बता रहा था, ए भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब प्रशांत जी को हम लोग आगे बढ़ाइए, हाथ मजबूत कीजिए, यही ठीक करेंगे। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई आपका जीवन नहीं सुधार सकता है। यही बताने आए। अपने बच्चों के लिए जब आप नहीं खड़े होइएगा तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे, लालू जी क्या करेंगे? लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है,
प्रशांत किशोर को अपने बच्चे का चिंता है, आपके बच्चे को भी आपको ही अपने बच्चे का चिंता करना होगा। देखिए, लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम लालू जी की तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, उनका लड़का 9वां भी नहीं पास किया, फिर भी चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आप अपना दशा देखिए। आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, आपका बच्चा बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता ही नहीं है। आप तो लालू जी के चिंता में पड़े हैं। यहाँ गांव में बैठ के लोगों को भारत पाकिस्तान बुझा रहा है। मोदी लालू समझ में आ रहा है, अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिख रही है। हम पैदल चलते हैं तो लोग कहता है मोदी जी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं कहाँ है, कहता है मोदी जी का सीना 56 इंच का है, वो पाकिस्तान को डरा देंगे। तो यहाँ गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच का है कि 56 इंच का, ये आपको समझ है, लेकिन अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ाया हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा। तो जब तक आप नहीं उठोगे, आपके बच्चों की दुर्दशा नहीं खत्म होगी। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। जन सुराज का एक संकल्प आपको बता दे रहे हैं। जन सुराज का पहला संकल्प है कि अगले साल जब ये व्यवस्था बनेगी, अगले साल विधानसभा का चुनाव है, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिए, अपने साड़ी के आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का जवान लड़का बाहर गया है, आपका पति बेटा बाहर गया है नौकरी मजदूरी करने, उसको बिहार में वापस लाकर 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। और जन सुराज का दूसरा संकल्प है कि जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के यहाँ लोग हैं, महिला पुरुष, उसको नीतीश कुमार अभी 400 रुपया का भीख दे रहे। तो जन सुराज का संकल्प है कि जब ये जनता का राज बने तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर किया जाएगा। अब आप बताइए, अगली बार वोट 4 किलो अनाज के लिए देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? हाथ उठाकर बताइए, 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलना है, 4 किलो अनाज की रोजगार? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात? जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा। फिर से अंतिम बार पूछ रहे हैं, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? जितना आदमी नहीं बोल रहा है सब वही है जो 500 रुपया लेके जात के नाम पर फिर पीठ में छुरा सबके घोपेगा। हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अभी पूछ रहे हैं तो नहीं बताएगा, और जब वोट का बारी आएगा तो बड़का बड़का बतिया के फिर जाके 500 रुपया में वोट बेचेगा। अंतिम बार पूछ रहे हैं, बता दो भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का अगर राज चाहिए तो ये संकल्प लेके जाइए, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, कुछ भी हो जाए उसको वोट नहीं देना है। और अगर वोट उसको दोगे
तो अपने बच्चों के पाप के भागीदार आप बनोगे। और अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। जो जो अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देगा उसके बच्चों का दशा सुधरेगा। और न दीजिएगा तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। अब एक नारा लगा के घर जाइए, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। इतना देर से हम चिकर रहे हैं, लोग समझ रहा है ए भैया अपने लिए क्या चाहते हैं। हम तो आपसे कुछ मांगे नहीं, वोट हमको चाहिए नहीं, चंदा पैसा लेते नहीं है, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, ये टेढ़ा काम है। 40,000 गांव में जाकर लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका हाथ पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में आपके आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता दिखा रहे हैं ये ठीक रास्ता है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक बार पूरी ताकत से अपने बच्चों के लिए बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहीं रात में रुकेंगे, घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। 2 बरस में अगले साल आपके आशीर्वाद से बिहार में वो व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर। आपने पूरा वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद आप क्या समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या प्रशांत किशोर से आपको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर बिहार में कुछ बदलाव करेंगे? क्या जन स्वराज पार्टी बिहार में कुछ बदलाव करेगा, ये आपको उम्मीद है? और अगर आपको उम्मीद है नहीं है, जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। ऐसे आप बताइए कि क्या कभी ऐसा कोई पार्टी आया है 1985 के बाद जो कि बिहारियों के लिए जागरूक है, इतना ज्यादा जागरूक है? अपना रोटी तो सब कोई सेक लिया, नीतीश जी रहे, लालू जी रहे, मोदी जी रहे, जाति का राजनीति सभी ने किया। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम जाति का राजनीति नहीं करेंगे, हम सिर्फ रोजगार देंगे। उसके बाद वो ये भी गारंटी दे रहे हैं कि साल भर के अंदर हमारे पार्टी बनता है, सरकार 2025 का विधानसभा इलेक्शन के साल भर के अंदर हम जो भी बिहार के प्रवासी लोग जो प्रवास कर चुके हैं दूसरे स्टेट में, आपको पता है कि बिहार में उद्योग नहीं है, उद्योग का कितना, रोजगार का कितना प्रॉब्लम है। आप ये सोच लीजिए कि सरकारी नौकरी का जो लोग बोलते हैं नीतीश जी या फिर तेजस्वी यादव कि बिहार में हम लोग जिस दिन कुर्सी पर बैठेंगे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। मान लिया जाए वो बैठे भी थे, कुछ नौकरी दिए, पूरा नहीं हुआ 10 लाख, वो बोले थे कि जिस दिन बैठेंगे उसी दिन साइन करेंगे 10 लाख का सबसे नौकरी। तो मान लिया जाए अभी पूरा नहीं हुआ, कुछ अगर मान लिया जाए आपका, हम कहते हैं 10 लाख नौकरी दे भी दिए। एक एसएससी का, बिहार एसएससी का फॉर्म निकलता है, आपको 2014 याद होगा, 2014 में बिहार एसएससी का फॉर्म निकला था, कितना फॉर्म बनाया था? आप उम्मीद कीजिए कि एक एसएससी का फॉर्म निकलता है बिहार में तो 2 करोड़ लोग फॉर्म डालते हैं। सब्जी बेचने वाला का बेटा भी जाके सब्जी बेचता है दिन भर, सब्जी बेचने वाला का बेटा तो छोड़िए, सब्जी जो बेचता है वो भी फॉर्म भरता है बिहार एसएससी का, वो भी फॉर्म भरता है रेलवे ग्रुप डी का। 2 करोड़ लोग में 10 लाख लोग कब नौकरी दे भी लीजिए, बाकी 1 करोड़ 90 लाख लोग का क्या होगा? बिहार में न फैक्ट्री है, उद्योग है, कुछ रोजगार का साधन है, वो लोग प्रवास करेगा फिर भूखे मरेगा, किसान को कुछ बेनिफिट नहीं है। आप चले जाइए बरसात के दिन में, पिछला 4-5 साल हो गया, नालंदा जिला नीतीश कुमार जी के पड़ोस कल्याण बिघा के बगल का ही गाँव आप ले लीजिए, कल्याण बिघा उनका जो गाँव है, वहीं पर आप पता कर लीजिए जाकर कि नदी में पानी नहीं आ रहा है। सिंचाई लोग कैसे कर रहा है? मोटर पंप से सिंचाई कर रहा है, पैसा लग रहा है लोग को। नदी में पानी नहीं आने के कारण सूखा हो रहा है और वहाँ पे लोग इरिगेशन जो कर रहा है मोटर से, अपना खेत में मोटर धसा के कर रहा है।
पैसा लेता है। जिसका मोटर है 600-500 रुपया खेत पटाने का लेता है एक बार का। धूप इतना है कि 2 दिन 3 दिन के अंदर पानी सूख जाता है, फिर पानी पटाने पड़ता है। आप जाकर देखिए कि प्रॉब्लम कितना है। सबसे ज़्यादा बिहार में तो किसान लोग है, किसान लोग ही मर रहा है। रोजगार का तो बात ही छोड़ दीजिए, उद्योग का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये स्थिति है बिहार का, और बिहार को बदलना बहुत जरूरी है। कोई नहीं बदलने वाला है बिहार को, न मोदी जी बदल रहे हैं, न राजनीति बदल रहा है, न नीतीश कुमार बदल रहा है। सबको देख लिए 1990 के बाद लालू जी भी 10-15 साल रह गए, मोदी जी भी पिछला 18 साल से है, नीतीश कुमार भी है 18 साल से, मोदी जी भी साथ गठबंधन कभी आते हैं कभी जाते हैं। 2014 के बाद तो जब कुछ होने लगता है, बीच में शाहनवाज हुसैन आए थे, कुछ उद्योग ला रहे थे, पता चला कि हेलीकॉप्टर में एरोप्लेन में इधर सरकार बदल जाता है। बिहार में तो अब लगता है कि मतलब कभी एक पार्टी का सरकार हो ही नहीं सकता है। और जो लोग कह रहे थे कि जंगल राज है, तो वही लोग तो फिर जंगल राज में जाके मिल के सरकार भी बनाए, फिर उससे उधर से बात भागता है, इधर आते हैं। तो जनता बेवकूफ़ है, जनता को लोग बेवकूफ़ बनाता है, और कोई बात नहीं है। तो हम लोग को अब खुद से जागरूक होना होगा, एक ऐसा व्यवस्था बनाना होगा जहाँ पे कि जनता को कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं 243 मतलब 243, हम 242 पर नहीं लड़ेंगे। बिहार का कोई भी राजनीतिक पार्टी का अगर है जिगरा में 56 इंच का कलेजा रहे, चाहे 52 इंच का कलेजा रहे, अगर है जिगर में तो कहे कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। किसी के अंदर इतना ताकत नहीं है कि 243 सीट पर अकेले लड़ ले बिना गठबंधन का। लेकिन प्रशांत किशोर जी बार बार कर रहे हैं कि हम 243 सीट मतलब 243 सीट 242 सीट पर नहीं लड़ेंगे। तो हम लोग को सहयोग करना चाहिए, ऐसे व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिहारी कब तक पिछड़ा रहेगा, कब तक बिहारी गरीब रहेगा, कब तक बिहार में रोजगार के लिए दूसरे स्टेट पे जाएगा, दूसरे स्टेट का नाला साफ करेगा, कचरा साफ करेगा, कब तक बिहारियों के साथ ये अन्याय होता रहेगा। क्या बिहार में एक भी एमएनसी है? पढ़ाई के लिए तो पढ़ना है बहुत सारा हो गया, कंप्यूटर का भी पढ़ाई होता है, सब कुछ का पढ़ाई होता है। क्या एक भी रोजगार के लिए एक भी एमएनसी है बिहार में? नहीं है। तो हम लोगों को अब जागरूक होना है और एकजुट होकर जन स्वराज को आगे बढ़ाना है। बाकी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या विचार है। जो भी विचार है खुल के कमेंट कीजिए। गाली देने का मन है गाली भी दे सकते हैं, हम आपका कमेंट डिलीट नहीं करेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।